सोचिए, हजारों टन वजन वाला एक विशाल जहाज जो लोहे और स्टील से बना है, कैसे समुद्र की लहरों पर आराम से तैरता रहता है। अगर आप एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा पानी में डालें तो वो तुरंत डूब जाता है, लेकिन वही लोहा जब जहाज का रूप ले लेता है तो वो डूबने की जगह तैरने लगता है। यही सवाल सदियों से इंसान को हैरान करता आया है, आखिर जहाज पानी में कैसे तैरता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम विज्ञान, इतिहास, डिजाइन और आधुनिक तकनीक के जरिए इस रहस्य को पूरी गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं, बल्कि इंसानी समझ, प्रयोग और साहस की कहानी है। जब इंसान ने पहली बार नदी पार करने की कोशिश की होगी, तब उसके पास न इंजन था, न स्टील, न गणित, सिर्फ लकड़ी, पेड़ के तने और सहज समझ। प्राचीन मिस्र, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, हर सभ्यता ने नाव बनाई। शुरुआत में हल्की लकड़ी, फिर खोखले तने। इंसान ने देखा कि खोखली चीजें पानी पर ज्यादा देर तक तैरती हैं। यहीं से एक अनजाना नियम जन्म ले रहा था, जिसे आगे चलकर विज्ञान ने नाम दिया। ईसा पूर्व 3री शताब्दी, ग्रीस का एक महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। कहानी मशहूर है, जब वो स्नान कर रहा था, उसने देखा कि जैसे ही उसका शरीर पानी में गया, पानी ऊपर उठ गया। उसी पल उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वो नंगा ही सड़कों पर दौड़ पड़ा और चिल्लाया, यूरेका, यानी मुझे मिल गया। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, किसी भी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल, यानी उछाल बल, उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के वजन के बराबर होता है। सरल शब्दों में, अगर कोई वस्तु पानी में उतना पानी हटाती है जिसका वजन उसके अपने वजन के बराबर या उससे ज्यादा है, तो वो तैरेगी। यही जहाज के तैरने का मूल नियम है। लोग अक्सर कहते हैं जहाज भारी होता है फिर भी तैरता है। असल सवाल वजन का नहीं, घनत्व यानी डेंसिटी का है। घनत्व बराबर वजन डिवाइडेड बाय आयतन। जहाज ठोस लोहे का टुकड़ा नहीं होता, वो अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर हवा भरी होती है। इस वजह से पूरे जहाज का औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है, और जब किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम होता है, वो तैरती है। अगर आप जहाज को काट कर देखें तो वो कटोरे जैसा दिखेगा। इस डिजाइन को कहते हैं हल डिजाइन। जहाज का निचला हिस्सा चौड़ा और फैला हुआ होता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी विस्थापित कर सके। जितना ज्यादा पानी हटेगा, उतना ज्यादा उछाल बल मिलेगा। यही कारण है कि नाव पतली होती है, मालवाहक जहाज चौड़े होते हैं, क्रूज शिप विशाल होते हैं। जहाज जितना पानी हटाता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर जहाज का वजन 50,000 टन है, तो उसे तैरने के लिए 50,000 टन पानी हटाना होगा। इसी वजह से जहाज पर लोडिंग की एक सीमा होती है, प्लिमसोल लाइन। आपने जहाजों के किनारे एक लाइन देखी होगी। वही लाइन बताती है, इससे ज्यादा लोड हुआ तो जहाज डूब सकता है। तैरना ही काफी नहीं, जहाज को सीधा भी रहना होता है। इसी के लिए होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। जब ये दोनों सही स्थिति में होते हैं तो जहाज लहरों में भी संतुलित रहता है। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो जहाज पलट सकता है। आज के जहाज सिर्फ तैरते नहीं, वे खुद को संतुलित भी करते हैं। बैलेस्ट टैंक्स, जहाज के नीचे पानी भरे टैंक होते हैं। जरूरत पड़ने पर पानी भरा जाता है, पानी निकाला जाता है, ताकि संतुलन बना रहे। पनडुब्बी तैरती भी है, डूबती भी है। वो भी आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही काम करती है। जब उसे डूबना होता है तो वो पानी भर लेती है, जब ऊपर आना होता है तो पानी निकाल देती है। टाइटैनिक को डूबने न वाला कहा गया, लेकिन हिमखंड से टकराने के बाद उसके कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट भर गए। जहाज जरूरत से ज्यादा पानी विस्थापित नहीं कर पाया। नतीजा, इतिहास की सबसे भयानक समुद्री त्रासदी। जहाज तब डूबते हैं जब पानी अंदर भर जाए, संतुलन बिगड़ जाए, संरचना टूट जाए, मतलब आर्किमिडीज का नियम टूट जाए। आज वैज्ञानिक बना रहे हैं इलेक्ट्रिक शिप्स, ऑटोनोमस शिप्स, फ्लोटिंग सिटीज, लेकिन एक चीज नहीं बदली, जहाज आज भी उसी सिद्धांत पर तैरते हैं जो 2200 साल पहले खोजा गया था। निष्कर्ष, विज्ञान जो हर लहर में जिंदा है। जब भी आप समुद्र में जहाज देखें, याद रखिए, वो सिर्फ स्टील का ढांचा नहीं, वो है इंसानी समझ, विज्ञान की जीत, आर्किमिडीज की सोच। एक ऐसा सबूत कि अगर इंसान समझ ले तो भारी से भारी चीज भी तैर सकती है।